हेलो ट्रेडर्स, आपका स्वागत है हमारे एक और नए कैंडल रीडिंग के वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कैंडल रीडिंग। और मार्केट देखेंगे तो मार्केट में एक अप ट्रेंड है। मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड में है, ऊपर की तरफ जा रहा है कंटिन्यूस हायर हाई बनाते हुए। और भी करंटली मार्केट में यहाँ पर नया हायर हाई क्रिएट नहीं हुआ है, उससे पहले मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। और अपना जो फर्स्ट यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल क्रिएट हो रहा है, इस पर आके भी यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं यहाँ से मार्केट इसका ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ जाता है, यहाँ से रिवर्सल लेके ऊपर की तरफ जाता है, हमको एक बार देखना होगा। ओके, और अभी देखेंगे तो एक सपोर्ट जोन है जो मैंने नीचे दो लेवल्स लगा के रखे हैं एक तरीके से। और इसी के जोन में भी मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं क्या करता है। यहाँ से कैंडल्स की बेस पर ट्रेड्स लेने की कोशिश करेंगे। और करंटली अभी मार्केट में ग्रीन कैंडल आ रही है। ओके, बायस की एंट्री हो रही है। ओके, और 16, 17 से सेलर्स की एंट्री देखी जा रही है बार बार कैंडल में। और ये जोन के अंदर है, तो हमें इस जोन के बाहर जब तक नहीं निकलेगा तो हम कुछ यहाँ पर ट्रेड प्लेस नहीं कर पाएंगे। जब तक हमें देखना ही होगा केवल क्या कैंडल्स बन रही हैं, उसी की बेस पर कुछ हम अगली ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं। और अभी देखेंगे तो अगेन एक और डोजी टाइप की कैंडल बनी है, जो कि एक तरीके से बायस के लेवल पर ये डोजी आई है, जो कि बायस की वीकनेस को शो करती है। और अगली कैंडल ने यहाँ पर अपनी ओपनिंग भी चेंज की है, गैप डाउन ओपनिंग की है। तो ये गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पर बायर्स के द्वारा है कि सेलर्स के द्वारा, वो हमको समझना होगा। जहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग हुई है वो सेलर्स का लेवल है, तो नीचे से अगर सपोर्ट के पास आकर कैंडल ने गैप डाउन किया है तो मे बी बायर्स के द्वारा हो सकता है ये कैंडल ग्रीन बन सकती है। देखते हैं लास्ट के मिनट तक क्या रहता है इसका रिजल्ट। इसके बाद हम अगली ट्रेड यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे अच्छी कैंडल और पैटर्न बनने के बाद। और अभी ऊपर से अगेन बायस के बाद सेलर्स की एंट्री हो रही है। अभी अगेन बायस ऊपर की तरफ मार्केट को लेके जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। ओके, यहाँ पर अगेन अगली कैंडल ने हल्का सा गैप। ओके, एक डाउन की मैंने ट्रेड प्लेस कर दी ऊपर से। ठीक है, हल्की सी मैंने एक डाउन की ट्रेड प्लेस की है। और वो मैंने सिंपली, क्योंकि कैंडल ने क्या किया है, इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग इस रेड कैंडल की विक के अंदर हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग ये कैंडल उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकती। और ये जो इस रेड कैंडल का यहाँ पे 50% का लेवल है, उसके नीचे इस कैंडल को क्लोज करना चाहिए अभी की कंडीशन के हिसाब से। तो इसलिए मैंने ये इस लेवल से, जो मैंने भी लगाया येलो वाला, इस लेवल के आसपास मुझे देखी कैंडल, तो मैंने वहाँ से एक डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी। उस रिजेक्शन को मैंने ट्रेड करने की कोशिश की है। ठीक है, और ये अपनी फर्स्ट ट्रेड विन हो चुकी है। और अब देखते हैं यहाँ पर अगली क्या ट्रेड बनती है। ओके, उसी लेवल से अगेन सेलर्स की एंट्री हो चुकी है और अब कैंडल नीचे की तरफ आ रही है। और देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है, उसी बेस पर हम अगली अगेन ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। एक देखेंगे तो भी इवनिंग स्टार का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगेन मार्केट उसी सपोर्ट जोन के एरिया में आके क्लोज कर रहा है ये लेवल, ये कैंडल। और 13 पर इसे होल्ड किया गया, 13 के बाद अब 11 पर आ चुकी है। और एक एग्जैक्ट जो भी जहाँ पर पहले कैंडल सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ वापस गई थी, उसी सपोर्ट पे मार्केट आ चुकी है रिवर्स करके। ठीक है, और अगेन यहाँ पर क्लोजिंग उस सपोर्ट के ऊपर ही हुई है। अगर मुझे ऊपर थोड़ी कैंडल में थोड़ी सी मार्जिनल सेफ्टी के साथ एंट्री मिलेगी तो मैं डाउन की ट्रेड यहाँ पे बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर इस लेवल का ब्रेक डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछली कैंडल्स की अकॉर्डिंग अच्छी एंट्री थोड़ी मिलनी चाहिए, तो मैं डाउन की ट्रेड लगा दूंगा। थोड़ा और ऊपर जाए कैंडल बस एक बार। ओके, नहीं जा रही तो मैंने यहीं से लगा दी है, रिस्क ले लिया है, देखते हैं क्या होता है। ओके, पॉसिबिलिटीज़ तो इसके ब्रेक डाउन होने की हैं, बट बायर्स का लेवल है तो बायर्स कोशिश कर सकते हैं अगेन आने की।
हालांकि मैंने क्यों लगाई, इसका रीज़न है इस लेवल पर सपोर्ट पर, क्योंकि ये बायस यहाँ से भी ऊपर की तरफ गए थे और अगेन 2 कैंडल में ही विदाउट कहीं ऊपर कुछ नया हाई वगैरह क्रिएट किए नीचे की तरफ सेल्स की एंट्री अगेन हो चुकी है। तो ये बायस की वीकनेस है, इस लेवल पे इतने स्ट्रॉन्ग बायर नहीं है जो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा पाए, इसलिए मैंने ये डाउन की लगाई है। लेकिन बस वही था कि ये कैंडल मुझे डाउट था कि थोड़ी छोटी ग्रीन कैंडल बन सकती है, वो बनी, लेकिन अपनी ट्रेड मुझे रिफंड होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अगली कैंडल ने क्या किया है, गैप डाउन ओपनिंग की है। तो मे बी अगली कैंडल हमारी ये ट्रेड अपनी हमारी रिफंड हो सकती है। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका एक बार, उसके बाद अगली ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, रिफंड हुई है और मैं देखता हूँ, हाँ रिफंड हुई है, ये ट्रेड अपनी रिफंड हो चुकी है। ठीक है, और अगेन बायस की कैंडल आ रही है स्ट्रांगली। देखते हैं कहाँ पर क्लोज करते हैं। और अभी ऊपर से देखेंगे तो ये यहाँ पर एक ऑटोमेटिकली इवनिंग स्टार का पैटर्न का की लेवल है। ये यहाँ पर हमें देखेंगे तो ये 3 कैंडल्स को मिला के इवनिंग स्टार बना हुआ है और अभी तक इसके की लेवल को मार्केट ने टच नहीं किया है। अभी कैंडल इसके की लेवल तक पहुंची है, इसने टच किया है अभी। उसके बाद अगेन यहाँ पर सेल्स की एंट्री देखने को मिल रही है। ओके, अगेन बायस ने इस कैंडल को क्लोज किया अपने फेवर में। ठीक है, ओके, थोड़ा ऊपर कैंडल जाए एक बार तो डाउन की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। और अगेन मार्केट नीचे की तरफ आ चुकी है, या फिर इस लेवल के नीचे कैंडल जाए तो मैं यहाँ पर फिर एक अप की ट्रेड लगा सकता हूँ, क्योंकि इस जोन के बीच में कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कोई भी कैंडल ग्रीन और रेड बन सकती है। ओके, थोड़ी नीचे गई थी, मैंने एक अप की ट्रेड प्लेस कर दी। थोड़ा मैंने नीचे लेवल के नीचे प्लेस की थी, बट कोई नहीं, ऊपर ही प्लेस हो गई है। फिर भी कैंडल कोशिश करेंगे, अगर बायस को अगर ऊपर की तरफ लेके जाने का कुछ भी चांस है तो इस कैंडल को इस लेवल के ऊपर क्लोज कराने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी मैं इस लेवल की रेंज को ट्रेड करूंगा। या ऊपर से एंट्री मिलेगी तो डाउन की प्लेस करूंगा और नीचे से एंट्री मिलेगी तो अप की ट्रेड प्लेस करूंगा, क्योंकि मार्केट एग्जैक्ट इस रेंज के बीच में भी फंसी हुई है। जब तक इस रेंज से बाहर नहीं निकलेगी कुछ हम बोल नहीं सकते क्या हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, ये ट्रेड भी अपनी विन हो गई है और देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। कोई ट्रेड अच्छी मिलती है तो लगाने की कोशिश करेंगे। 2 ट्रेड हमारी विन हो गई हैं और करेंटली मार्केट एक सपोर्ट जोन पर पड़ी है और यहाँ पर बार बार बायर्स आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सेलर्स भी नीचे की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। और देखते हैं किधर ब्रेकआउट होता है इसका, वो देखना होगा हमको। और अगेन 311 311 पर इसे होल्ड करके बायर्स ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं। कोई दूसरा एक बार चार्ट देख लेते हैं जब तक इस पर क्लियर ट्रेंड नहीं आता तब तक के लिए। यूएसडी जेपीवाई देख लेते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर मार्केट अभी देखेंगे तो रिसेंटली ये वाला हायर लो का लेवल है, हायर लो के लेवल से सेलर्स की एंट्री हुई है और इवनिंग स्टार का पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हुआ है। ओके, अगेन बायर्स की एंट्री हो चुकी है और इवनिंग स्टार के की लेवल के नीचे क्लोज किया या ऊपर। ओके, ग्रीन ग्रीन कैंडल ने उसके की लेवल के ऊपर ही क्लोज किया है। और अभी देखेंगे यहाँ पर तो मेजर ट्रेंड डाउन था, बट अभी रिसेंटली यहाँ पर ट्रेंड चेंज हुआ है, क्योंकि इस ये जो लेवल था, ये जो लेवल था यहाँ पर, ये वाला रिसेंट स्विंग था जो इस स्विंग के ऊपर यहाँ पर नया हाई क्रिएट हो गया है। तो ये अभी यहाँ पर हम इसे अप ट्रेंड कंसीडर कर सकते हैं। और अभी कैंडल रिजेक्ट होकर के नीचे की तरफ आ चुकी है। ठीक है, ओके, और अभी देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्रेड हमारी बन सकती है। देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं, उसके बाद यहाँ पर एक ट्रेड लगाने की कोशिश करेंगे। कहाँ पर ये क्लोज करती है उसी बेस पर अगली ट्रेड हम यहाँ पर बनाएंगे। ओके, और इसकी क्लोजिंग, इसने ग्रीन कैंडल को पूरी तरह इंगल्फ कर लिया। ठीक है, बहुत सही। और मैंने यहाँ से एक डाउन की ट्रेड अभी प्लेस कर दी है। और ये ट्रेड मुझे प्लेस करने का रीज़न है क्या, मैं बताऊँ आपको, अगर इसका रीज़न आपको समझना है तो। ये जो ट्रेड मैंने प्लेस की है, ये हमारा यहाँ पे देखेंगे तो बायस का मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, उसके बाद सेल्स की एक कैंडल आई, अगेन बायस की एक कैंडल आई, उस कैंडल को बायस की को सेल्स ने पूरी तरह इंगल्फ किया। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक तरीके से इस जोन में बायस का मोमेंटम स्टॉप हो गया और उसके बाद सेल्स ने उसे इंगल्फ भी किया। तो इसके बेस से मुझे यहाँ पर सेलर्स का कन्फर्मेशन मिला कि उनका ट्रेंड यहाँ से नीचे की तरफ स्टार्ट हो सकता है, तो इसलिए मैंने एक डाउन की कंटिन्यूएशन ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी।
और लास्ट के 22 सेकंड्स बचे हैं। ओके, देखते हैं क्या इसका रिजल्ट आता है। लास्ट मिनट में इसको हो सकता है इसका एक रिवर्सल बन सकता है, क्योंकि एक ये छोटा सपोर्ट भी बोल सकते हैं यहाँ पर, जिसका ब्रेकआउट इस रेड कैंडल ने किया है। तो इसके बाद यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह यहाँ पर रिवर्सल आ सकता है, बट देखते हैं। 3, 2, 1। ओके, मैंने 2 डाउन ट्रेड, तुरंत डाउन की 2 ट्रेड प्लेस कर दी हैं इसके MTG के तौर पर, क्योंकि इस तरह की ट्रेड का MTG लेना पड़ जाता है। क्योंकि यहाँ पर रिवर्सल आने का चांस क्या है, क्योंकि देखेंगे ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सीरीज की कैंडल आई, उसके बाद स्ट्रॉन्गली बायस की अगेन कैंडल आ गई। तो मतलब यहाँ पर कोई प्रीवियस लेवल है जो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, उस लेवल का इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल आ गई। ठीक है, तो इसलिए मैंने तुरंत रिवर्सल कैंडल के बाद अगेन डाउन की 2 ट्रेड प्लेस कर दी, क्योंकि फर्स्ट अपना जो लॉस हुआ है वो ये 2 ट्रेड में क्लियर करने के लिए MTG के तौर पर 2 ट्रेड लगाई हैं, क्योंकि ये जो पैटर्न मैंने ट्रेड किया है इसमें MTG लेना पड़ता है अगर हमें इसको ट्रेड करना है तो। और देखते हैं, लास्ट के 17 सेकंड बचे हैं और ये ट्रेड अपनी आई थिंक लूज़ होती हुई दिखाई दे रही है, और ये अपनी कंटिन्यूएशन सेकंड ट्रेड लॉस हो रही है, और $2 की तीसरी ट्रेड है। तो अगर ये लॉस होगी तो इसके बाद मैं अगली ट्रेड नहीं प्लेस करूँगा, यहीं पे क्लोज़ करेंगे। ठीक है, ये लॉस हो चुकी हैं। चलिए आज की ट्रेडिंग ही क्लोज़ करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।